राजनीति में पलटा पलटी का खेल बहुत पहले से चलता आ रहा है और इसका ताजा एग्जाम्पल पवन सिंह को देख लीजिए। जो पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलने के बाद जब वापस ले लिया गया था तो काराकट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े थे, खूब कोस रहे थे भाजपा को। वही पवन सिंह अब भाजपा में जाके शामिल हो गए हैं। जो पावर स्टार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़के उनको बीट करते हैं, वही पवन सिंह जाके उपेंद्र कुशवाहा के सामने नतमस्तक है। ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा उदाहरण आप नीतीश कुमार को देख लीजिए। बिहार के सबसे बड़े उदाहरण है पलटा पलटी के मामले में। नीतीश कुमार कभी इस पार्टी में जाते हैं, कभी उस पार्टी में जाते हैं। अब पवन सिंह पलट गए, नीतीश कुमार पलट गए। हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में मनीष कश्यप पे भी, क्योंकि मनीष कश्यप भी पलट गए हैं और इस बात से बहुत लोगों को खूब प्रॉब्लम है कि मनीष कश्यप अपने बात पे नहीं रहते हैं। मनीष कश्यप पहले भाजपा में चले गए, फिर भाजपा को छोड़ दिए, अब जन स्वराज में शामिल हो गए हैं। तो इस बात को लेके मनीष कश्यप की खूब आलोचना होती है। इसी पे चर्चा करेंगे। पहले अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, विधानसभा का चुनाव आने वाला है। राजनीति का माहौल जो है वो बिहार में गर्म है। नेता जो है अपने अपने सीट की तलाश में इधर से उधर जा रहे हैं। रोज कोई ना कोई नेता इस पार्टी से उस पार्टी में छलांग लगा रहा है। पवन सिंह जो कि भाजपा के ही खिलाफ काराकट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, पवन सिंह जो अपने स्वाभिमान के लिए जाने जाते हैं, पवन सिंह जो अपने एक अलग पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए जाने जाते हैं, वही पवन सिंह बीजेपी के सामने नतमस्तक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के सामने किस तरह की तस्वीर सामने निकल के आई है वो देख लीजिए और जाके फिर से बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। अब देखिए, यही काम मनीष कश्यप ने भी किया था। चुनाव से पहले वो भाजपा में जाके शामिल हो गए। चुनाव के बाद जब भाजपा में उनको अपने मन के मुताबिक काम करने को नहीं मिला तो जाके जन सुराज में शामिल हो गए। अब इस बात से नाराज मनीष कश्यप की आलोचना बहुत सारे लोग कर रहे थे, लेकिन पवन सिंह की आलोचना उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। तो क्या पवन सिंह एक सुपरस्टार है तो इनके लिए थिंकिंग अलग होना चाहिए और मनीष कश्यप एक साधारण परिवार का लड़का है तो मनीष कश्यप के लिए अलग थिंकिंग होना चाहिए? ये सवाल हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। चूंकि राजनीति में अगर सब कुछ संभव है, राजनीति में अगर सबको माफ कर दिया जाता है तो मनीष कश्यप भी माफी डिजर्व करते हैं। मनीष कश्यप ने गलत किया तो मनीष कश्यप ने भी उसके लिए 1000 बार माफी मांगा है। बाकी लोग तो इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम भाजपा से अलग हुए ही नहीं थे। अरे भाई, जनता को मूर्ख समझ रहे हैं क्या कि आप भाजपा से अलग ही नहीं हुए थे? काराकट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव भी लड़ गए तो भाजपा आपको चुनाव लड़वाई थी। तो इस चीज को जस्टिफाई भी पवन सिंह कर रहे हैं, फिर भी उनको माफ कर दिया गया। लेकिन मनीष कश्यप जो 1 लाख बार माफी मांग चुका है कि हम भाजपा में गए, मेरी गलती थी, हम जन सुराज से अब चुनाव लड़ेंगे, फिर भी मनीष कश्यप की आलोचना कुछ लोग करते हैं। तो ये सवाल आप लोगों के ऊपर है कि क्या मनीष कश्यप को भी माफ कर देना चाहिए या नहीं। राजनीति में ज्यादातर नेता इस पार्टी से उस पार्टी में जाते हैं, फिर भी उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो क्या फिर मनीष कश्यप को एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए? अब आते हैं चनपटिया पे। देखिए, चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से मनीष कश्यप का चुनाव लड़ना 1 लाख% कंफर्म है। मनीष कश्यप इस बार चनपटिया से चुनाव लड़ेंगे और जन सुराज के टिकट पे लड़ने की संभावना है। अब मनीष कश्यप पहले में जिस तरह से मनीष कश्यप का इमेज चनपटिया में था, अभी जब मैं चनपटिया गया हूं तो वहां पे मनीष कश्यप को लेके एक अलग इमेज बना हुआ है। पहली बार देखा है हमने कि मनीष कश्यप के लिए वोट मांगने मुसलमान लोग भी जा रहे हैं। मुसलमान समाज के लोग भी मनीष कश्यप को प्यार कर रहे हैं। मुसलमान समाज के लोग भी चाह रहे हैं कि मनीष कश्यप को ही विधायक चुनना है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और चनपटिया ने लगभग मूड बना लिया है कि इस बार मनीष कश्यप को ही चुनना है। अब एक साधारण परिवार का लड़का अगर चाह रहा है कि सदन में जाके जनता की आवाज को उठाएं, चिल्लाएं, बताएं नेताओं को कि हमारे क्षेत्र में ये समस्या है, तो इसमें कहां गलत है? मनीष कश्यप लगातार कई ऐसा वीडियोज है, हमारे कई वीडियो में मनीष कश्यप ने माफी मांगा है और कहा है कि हम भाजपा में चले गए थे, ये मेरे से गलती हुई थी और इस चीज के लिए मैं माफी चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी इस गलती को माफ करके जनता मुझे फिर से स्वीकार करे। तो मनीष कश्यप का माहौल चनपटिया में खूब बढ़िया है। अब जरूरत यह है कि जो लोग मनीष कश्यप से थोड़ा बहुत नाराज हैं वो लोग भी मान जाए, चूंकि उनको भी ये बात समझना होगा कि राजनीति में इकलौता मनीष कश्यप ऐसा चेहरा नहीं है जो पलटा पलटी किया है, बल्कि कई बड़े ऐसे चेहरे हैं और सबने जस्टिफाई कर दिया है खुद को। मनीष कश्यप कम से कम माफी तो मांग रहे हैं। अब चनपटिया में मनीष कश्यप को अगर जन सुराज टिकट देती है, हालांकि ये कंफर्म माना जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि पहले ही स्लॉट में मनीष कश्यप का टिकट जो है ऐलान हो जाएगा,
तो देखना यह होगा कि मनीष कश्यप कितना अंतर से चुनाव जीतते हैं। देखिए वहां पे अभी भाजपा के विधायक हैं और उनसे बहुत सारे लोग जो है वो नाराज हैं। किस तरह से चंपारण में भाजपा के खिलाफ माहौल बना हुआ है, चाहे आप वहां के सांसद संजय जायसवाल की बात कर लें, कैसे उन पे पेट्रोल चोरी का आरोप लगा है, कैसे उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, कैसे उन पे फ्लाईओवर में गड़बड़ी करने का, उसे रोकने का आरोप लगा है। ये तमाम चीजें प्रशांत किशोर ने पहले ही मीडिया के सामने बोल दिया है। तो एक अलग तरह का माहौल तो चंपारण में बना ही हुआ है। ऐसे में चंपारण के चनपटिया सीट से अगर मनीष कश्यप चुनाव लड़ते हैं तो वहां पे उनको किस तरह से वोट मिलता है और कितना अंतर से वो चुनाव जीतते हैं।